लक्ष्मी नारायण भगवान यज्ञों के दाता परम पिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी का महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया आभाई मां भगवती कुलदेवी समस्त ग्राम देवता सहित श्री बटवाड़ा देवता जी महाराज मां भगवती गंगा मैया यमुना मैया सरस्वती मैया संगम स्थान श्री प्रयागराज जी महाराज वृंदावन धाम हरिद्वार मार्कंडे जैसे पुण्य तीर्थों को मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूं संतों के लिए महंतों के लिए ज्ञानी वैरागी योगी समाधि समस्त पुण्यात्मा सहित चराचर जीव के लिए आए और इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें, यज्ञ मंडप को पवित्र करें। नमन करता हूं श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़े के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के लिए श्री वेदव्यास जी के लिए सुखदेव भगवान से श्री सूत जी महाराज को मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में जिनकी असीम कृपा से कलयुग का मानव आज भी नाम जप मार्ग से वैकुंठ की प्राप्ति करता है। नमन करता हूं अपने ब्राह्मण साथियों के लिए, अपने माता पिता के श्री चरणों में जिनकी आशीष से मैं अपने जीव का कल्याण कर रहा हूं। साधुवाद है मुख्य यजमान परिवार के लिए जिन्होंने अपने पिताजी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह भागवत की बहती हुई गंगा का प्रवाह प्रभावित किया है, आयोजन किया है। इनके पितरों के लिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाली भगवती कथा सदा के जीवन का उद्धार करते हुए साधुवाद है मेरा इस व्यासपीठ से यज्ञ मंडप में बैठे भक्ति स्वरूपिणी माताओं के लिए, बहन बुजुर्ग बच्चे और यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे सभी श्रोता प्रेमियों के लिए भगवान आप सबका भी कल्याण करें। आप सब जानते हैं कि आज ये श्रीमद् भागवत की कथा मानव जीवन के पापों का अंत करते हुए पुण्य की तरफ ले जाकर के अपने चौथे दिन में प्रवेश करने जा रही है। यह भगवत गंगा जैसे कल कल करती हुई पहाड़ों से गिर करके गंगा मानव के जीवन को उद्धार करती है, वैसे ये भागवत गंगा भी मानव जीवन के लगे हुए हर पाप का अंत करके मोक्ष को प्रदान करती है। संतों की ये वाणी, वेदों की ये वाणी, ग्रंथों की ये वाणी जब भी मानव अपने जीवन में इसका श्रवण करता है, जब भी मानव इस कथा को सुनता है तो उसके पापों का अंत हो जाता है और वो पुण्य आत्मा बनकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यह कथा श्री सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आप सब लोगों ने कल कथा का वर्णन सुना कि 5 पांडवों का महाप्रयाण, राजा वृक्षित और कलयुग के संवाद की कथा, कलयुग के प्रभाव से राजा वृक्षित की मानसिक बुद्धि कालयुक्त हो जाती है और एक संत का अपमान कर देती है।
सामीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें अपने पिताजी के किए हुए अपमान का बदला लेने के लिए कावेरी नदी के जल का अचवन अभिषेक कर हाथ में चल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वो राजा आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब इस बात का पता चला तो राजा परीक्षित सब कर्मों को त्याग कर करके अपने मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए राज्य का कार्यभार राजा जन्मेजय को सौंपता है और स्वयं गंगा के किनारे आकर के गंगा जल से स्नान किया और तट पर आकर के कुशासन लगा करके बैठे। संतों को जब इस बात का पता चला तो सभी संत महापुरुष राजा परीक्षित के दुख में सम्मिलित होते हुए उस पवित्र तीर्थ को अपने चरण धूलि से पवित्र करने लगे। राजा परीक्षित के सम्मुख बैठ करके उन सब संतों ने कहा, राजन आप अपनी मृत्यु के भय से घबराओ नहीं, हम सब संत तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक आपका अंतिम समय नहीं आता। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे मरने का डर नहीं है, मृत्यु मुझे भले ही आ जाए लेकिन मेरे मन में भय है पाप कर्म का, और जिस पाप कर्म के करने से मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संतों आपका दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस मानव को मृत्यु निकट आ जाए उस मानव को क्या करना चाहिए। सही उत्तर न मिलने के उपरांत श्री सुखदेव भगवान जी राजा परीक्षित के पास पहुंचे और जैसे ही राजा परीक्षित के पास पहुंचे तो राजा परीक्षित ने उनका स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के बाद राजा परीक्षित ने अपने मन की प्रसन्नता के लिए अपनी मृत्यु को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए अपने जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन करने के लिए महाराज जी से प्रश्न कर लिया कि महाराज जिस मानव की मृत्यु नजदीक हो उस मानव को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव अब राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके बड़े ही सुंदर उत्तर में भागवत की कथा निश्रवण कराते हैं। सुखदेव ने कहा, राजन जीवन धूप और छाया है, इस धूप और छाया के बीच में जो मानव अपना समय काट लेता, सुख और दुख का भास नहीं करता, वही मानव भव से पार होता है। और जो मानव धूप और छाया के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को अंधेरे में डाल करके रहता है, वो मानव अपने को मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ये देह का जो संबंध है ना, ये देह संबंध स्वप्न की तरह है। ये जो देह का संबंध है ये स्वप्न की तरह है, और ये जो मानव का शरीर है ना, ये बनता बिगड़ता रहता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो चिंतन करना चाहिए। और जब मानव को अपनी मृत्यु के सत्यता का पता लग जाता है तो उस मानव को हरिनाम हरि गुणगान का चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मानव के पास जीवन यापन करने के लिए 100 वर्ष दिए गए हैं, जिसमें से 50 वर्ष निंद्रा में खत्म हो जाते हैं, 20 वर्ष स्त्री के संग में खत्म हो जाते हैं, 20 वर्ष बच्चों का लालन पालन करने में खत्म हो जाते हैं, और अंतिम में जब 10 वर्ष बचते हैं तो इन 10 वर्षों के बीच में
मानव हरि गुणगान करना चाहता है लेकिन समर्थवान नहीं होता। इसलिए राजा मानव को जन्म लेते ही मृत्यु तक के समय तक नित्य प्रति प्रभु का गुणगान करना चाहिए। और जब मानव जन्म लेकर के ही मृत्यु को प्राप्त होगा इस बात को जानता है तो फिर भी मानव मूर्खता को ग्रहण करता करता 84 के चक्कर में फंस जाता है। कभी माया का अभिमान है तो कभी परिवार का अभिमान, कभी पत्नी का अभिमान है तो कभी पुत्रों का अभिमान, और कभी अपने पद प्रतिष्ठा के लिए वो मानव नित्य प्रति घूमता रहता और प्रभु का सुमिरन नहीं करता तो वो मानव नरक में जाता है। अच्छे सुंदर आभूषणों को पहन लेना, अच्छे सुंदर कपड़ों को धारण कर लेना, अच्छे परिवार के साथ रह करके अच्छी थाली में भोजन करना, अच्छे पलंग पर सोना मानव की मानवता नहीं। मानव की मानवता सर्वप्रथम कही है कि जो मानव अपने मन से प्रभु का नाम सुमिरन करता है और जो मानव नित्य प्रति प्रभु का भक्ति में लीन रहता है वही मानव अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। ये देह अपवित्र है। इस शरीर के अंदर इतने नरक बैठे हैं कि उन नरकों का अगर वहन करे तो मानव जीवन जीना नहीं चाहता। राजन, तुम मृत्यु के लिए मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। लोग लालच में फंसा मानव कभी मोक्ष नहीं प्राप्त करता, और जब उसे मोक्ष प्राप्त होना हो तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ प्राप्त होते हैं। बड़ी सुंदर कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की आती है। नीति शास्त्र कहते हैं कि संयम के रहते, समय के रहते और अपने जीवन की भव से पार लगाने के लिए मानव को नीति का अनुसरण करना चाहिए। जब तक मानव कुनीतियों में फंसा रहेगा वो मरने के बाद भी मृत्यु प्राप्त नहीं करता। क्यों? बोले वो तो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। जन्म लेते ही मृत्यु है, ये सत्य है, फिर भी मानव जन्म लेने के बाद जन्मदाता को ही अंगूठा दिखा करके अभिमान, अहंकार, अंधकार के स्वरूप में मिलकर करके उसे धोखा देता रहता है। और जब मानव इस धोखे में रहता है कि मैं चुप करके पाप कर्म कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो ध्यान ले ले कि वो मानव मन में इस बात को बैठा ले कि मानव कितना भी बुरा कर्म करे लेकिन अपने परमात्मा से वो छुप नहीं सकता। इसलिए मानव को मोक्षार्थ, अहंकार का, अभिमान का और अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जला करके जीना चाहिए। तो कथा आती है बिना मंगल नामक एक ब्राह्मण